नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो लास्ट टेस्ट है जो हम पढ़ रहे थे सीरीज को अभिसरण की जांच करने के लिए कि सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, तो उसका आज लास्ट टेस्ट है और आज से ही इसको हम खत्म करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में टेस्ट भी समझाऊंगा और क्वेश्चन भी साथ ही साथ क्लियर करवा दूंगा ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए लिखते हैं टेस्ट नंबर 10। लास्ट टेस्ट है दोस्तों इसका। किसका है ये? सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसका लास्ट टेस्ट है। रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है चीज़ें, थोड़ी बहुत जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम करवा देंगे। जितना मैटर इंपॉर्टेंट था जो आपको करना था वो मैंने करवा चुका हूं। लगभग 52 क्लासेस हो चुकी हैं, 1-2 क्लासेस और हो सकती हैं, उसके बाद आपको चीज़ें कर सकते हैं खुद आप, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे। लेकिन इतनी हार्ड वाली बातें नहीं रही। आप इनसे अगर ये चीज़ें क्लियर कर ली तो आगे तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए लास्ट टेस्ट क्या है? कोचीज इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, अनंत रूट टेस्ट। क्या है दोस्तों? कोची का जो n की पावर के रूप में अगर चीजें मिले तो वो आपको टेस्ट करना है, अनंत रूट टेस्ट है। तो दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। वही चीजें जो हम मानते आए हैं कि आपके पास जो कोई सीरीज है, मान लीजिए आपके पास सीरीज इफ u1 इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, अब इसमें कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं दोस्तों। क्या चेंजेस होने वाली हैं वो देखिएगा, आपको पता चलेगी कि अगर आपके पास कोई सीरीज u1 इस प्रकार हो कि u1 की पावर 1/n, अगर इसकी आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n से इन्फिनिटिव, u1 तो आपको निकालना ही निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे, जो आप पिछले टेस्ट पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ये चेंज होने वाला है। कैसे? देखिए u1 क्या वैल्यू निकालने है, सबसे पहले आपको काम यही करना है, u1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर आपको इस रूप में मिलेंगे बहुत सारे, हम क्वेश्चन भी करेंगे जब आपको दिखाऊंगा कि इस प्रकार भी आपको चीजें मिलेगी। u1 की पावर 1/n के रूप में अगर आपको कोई भी सीरीज मिले तो उसका जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए अगर आप n से इन्फिनिटी वैल्यू लगाएंगे li, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको साफ करके आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी देखिए कंडीशन होगी किस पर ये कन्वर्जेंट होगा, किस पर डाइवर्जेंट होगा। तो नंबर 1 अल की वैल्यू लेस देन 1, नंबर 2 अल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और नंबर 3 अल बराबर 1। इस पर देखना है कि ये क्या होगा, सारी चीजें वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अब देखिए हम जो पहले जो टेस्ट पढ़ रहे थे, जो पीछे हम टेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, उसमें अल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो क्या था, वो कन्वर्जेंट था, और अल की वैल्यू लेस देन 1 थी तो वो डाइवर्जेंट था, और अल बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो गया। लेकिन इसमें सिस्टम उल्ट गया है दोस्तों, क्योंकि ये पावर ऊपर की ओर है, क्योंकि 1 की पावर n, ये प्रोसेस सारा ऊपर की ओर है, इस वजह से इसका सिस्टम उल्टा हो गया। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है, एकमात्र टेस्ट है ऐसा कि जिसमें अल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। अल की वैल्यू लेस देन तो ये कन्वर्जेंट, अगर अल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट, और अल की वैल्यू 1 है तो ये टेस्ट हो गया आपका फेल, प्रिक्शन फेल हो गया। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम एक ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन इसका करने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और क्वेश्चन को फिर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, आपको जांच करनी है कि ये कन्वर्जेंस है ये डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन देखिए, आपको सीरीज दे दी है n/1 + n की पावर n², u1 की वैल्यू मिल गई है। अब आपको सोल्व करना है u1 की पावर 1/n लगाकर, तो आपको इस फॉर्मूले से सोल्व करना है, इससे सूत्र से सोल्व करना है, इस टेस्ट से सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको u1 देर का है इसकी 1/n पावर लेंगे। लीजिए n प्लस, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो इससे
बाकी दोस्तों जो प्रोसेस है वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं किस प्रकार होगा, तो उनमें से ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, लेकिन बन जाए तो हमें सारे टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट याद करने पड़ेंगे। देखिए तो क्या बनेगा यहां से n प्लस 1 प्लस n, एक n से एक n कैंसिल हो गया। क्या मैं दोस्तों यहां से n कॉमन लूंगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, नीचे कॉमन लिया 1 प्लस 1 की पावर n, अगर ये प्रोसेस मैंने कॉमन ली है यहां पर और इसकी पावर क्या है दोस्तों n है, 1 की पावर n लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए un की पावर 1 अपॉन n। अब देखिए कोची का जो अनंत रूट टेस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हम लगाएंगे तो यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए लिमिट n से इन्फिनिटिव आपको लगानी है u1 की पावर 1 अपॉन n, यहां पर आप लगाएंगे तो यहां से लिमिट n से इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर यहां पर n है और यहां पर ये आप लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसे और साफ कर देते हैं। क्या था, लिमिट n से इन्फिनिटिव। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो चीजें हम ये चीजें हम कर चुके हैं, इस पर मैंने बहुत बार चर्चाएं की हैं, बहुत बार आपको चीजें समझाई है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर कोई है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है तो इसकी वैल्यू जो हमने स्पेशल लिमिट्स बताई थी आपको कि ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये लिमिट्स आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसका रिजल्ट आपको पता होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों 1 प्लस, चूंकि यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि लिमिट n से इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू e, और जो e की वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 2 से क्या होगी, बड़ी होगी और यहां पर 3 से छोटी होगी। ये वैल्यू भी जब मैंने आपको लिमिट बताई थी तो उसमें भी आपको मैंने बताई थी कि ये वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर रिजल्ट मिला 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1 से तो बड़ी है, 2 से भी बड़ी है, तो यहां पर मान लीजिए 2 भी मानते हैं तो यहां पर 0.5 आंसर आएगा। और जो ये l की वैल्यू है आपकी, l की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, लेस देन 1, l की वैल्यू लेस देन 1 आई है, लेस देन 1 आई है तो इसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट कहेंगे, यानी अभी सारी कहेंगे। और यही आपको बताना था कि जो सीरीज है आपकी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये सीरीज अगर आपने लगाई है लिमिट इसमें तो आप देखा होगा कि ये क्या होगी, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जितने भी मैंने टेस्ट करवाए हैं, जितने भी टेस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा किसी क्वेश्चन को देखकर आपको कैसा कौन सा टेस्ट लगाना है, क्या क्या करना है, सारी वर्किंग प्रोसीड्यूर आपको बताऊंगा। जैसी बुक में आपसे समझा रखी है वो सारी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इसके बाद कुछ नहीं रहता है, इसमें कोई नई एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं, इससे संबंधित 5-7 वीडियोस और बनाएंगे, फिर इसके जो बुक है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है, निश्चित तौर से आपके लाइक्स कमेंट्स हम देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच के। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।